खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता की हुई जांच। भारत तिब्बत समन्वय संघ ने सांसद को सौंपा संसद संकल्प पत्र का ज्ञापन। आपत्तिजनक हाल में मिले मदरसा शिक्षक ने मासूम छात्रा को पीटा, छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज और तालाब में मिली युवक की लाश। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कुशीनगर प्रदीप कुमार राय ने शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कन्हैयालाल वर्मा के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खिड़किया पटरौना जनपद कुशीनगर में संचालित कैंटीन मेस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत गुणवत्ता जांच के लिए तैयार चावल, तैयार सब्जी, तैयार दाल और रोटी का सर्विलांस नमूना लिया गया। 75 छात्राओं को खाद्य संरक्षा, स्वच्छता, हाइजीन आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया तथा रसोइयों को स्वच्छता, हाइजीन तथा खाद्य पदार्थों के रखरखाव तथा उनकी सुरक्षा आदि के संबंध में जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज दुधही कुशीनगर में संचालित कैंटीन मेस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत गुणवत्ता जांच के लिए तैयार सब्जी व तैयार दाल का सर्विलांस नमूना लिया गया। 85 छात्राओं को खाद्य सुरक्षा, संरक्षा, स्वच्छता, हाइजीन आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। रसोइयों को भी स्वच्छता, हाइजीन तथा खाद्य पदार्थों के रखरखाव तथा सुरक्षा के संबंध में जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जनपद में संचालित आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, छात्रावासों, किशोर न्यायालय के अंतर्गत संचालित संरक्षण गृह, जिला तथा केंद्रीय कारागार, राजकीय एवं निजी अस्पतालों में परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच तथा आवश्यकता अनुसार सर्विलांस नमूना कार्रवाई तथा जागरूकता संबंधी कार्यक्रम 26 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। भारत तिब्बत समन्वय संघ की कुशीनगर कार्यकारिणी के द्वारा संसद संकल्प पत्र का ज्ञापन कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे को उनके आवास पर पहुंचकर दिया गया। यह भी आग्रह किया गया कि इस ज्ञापन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाए, जिससे कि उन्हें स्मरण हो जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चीन के साथ किए गए पंचशील समझौते की आड़ में भारत की 40,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग को चीन ने 1962 में हथिया लिया था। सांसद श्री दुबे को सौंपे गए ज्ञापन में संघ के द्वारा बताया गया कि 14 नवंबर 1962 को देश की संसद के संयुक्त सदन में सांसदों ने यह संकल्प लिया था कि चीन ने भारत के जिस भूभाग को पंचशील समझौते की आड़ में हड़पा है, उस भूभाग का 1-1 इंच जमीन जब तक चीन के कब्जे से मुक्त नहीं करा लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसी संकल्प का स्मरण आगामी संसद सत्र में 14 नवंबर 1962 को संसद के संयुक्त सदन में समस्त सांसदों के द्वारा दुष्ट चीन के कब्जे से भारत की 40,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग को मुक्त करने के लिए लिए गए संकल्प को स्मरण दिलाने के लिए सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान तिब्बत समन्वय संघ की क्षेत्रीय सह संयोजक बौद्धिक प्रभाव डॉक्टर सुनीता पांडे के द्वारा कैलाश मानसरोवर मुक्ति महासंकल्प को याद दिलाया गया। इस दौरान भारत तिब्बत समन्वय संघ के जिला संयोजक विजय कुमार पांडे के नेतृत्व में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र दत्त शुक्ल, मनोज शर्मा, क्षेत्रीय सह संयोजक डॉक्टर सुनीता पांडे, बौद्धिक प्रभाग जिला उपाध्यक्ष कुशीनगर, जिला अध्यक्ष कुशीनगर महिला विभाग श्रीमती मीनू जिंदल, रियल पैराडाइज एकेडमी पटरौना के प्रबंधक डॉक्टर नीरेंद्र पांडे आदि प्रमुख रूप से इस अवसर पर उपस्थित रहे। खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मदरसा में कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा ने शिक्षक को मदरसे में ही एक अन्य छात्रा के साथ आपत्तिजनक हाल में देख लिया। इस पर शिक्षक ने छात्रा को यह बात किसी से न बताने की धमकी दी, लेकिन जब मासूम छात्रा ने उसकी करतूत घर वालों को उजागर करने के लिए कहा तो इस बात से नाराज मदरसा शिक्षक ने बेरहमी से नाबालिग छात्रा की पिटाई कर दी और उठक बैठक भी कराने की सजा दी। शिक्षक की हरकत और पिटाई से डरी छात्रा ने घर आकर अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दे दी। छात्रा के परिजनों ने खड्डा पुलिस को तहरीर देकर मदरसा शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र के बंजारी पट्टी गांव में प्राइवेट मदरसा संचालित होता है, जहां आसपास के बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। बुधवार को मदरसे में कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक छात्रा दोपहर के समय खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए वहां बने एक कमरे में गई तो पाया कि मदरसे में उसको पढ़ाने वाले शिक्षक इरशाद और यहाँ पढ़ने के लिए आई एक छात्रा आपत्तिजनक अवस्था में थे। यह देखकर छात्रा घबरा गई और पूरा वाकया अपने घर वालों से उजागर करने के लिए कहा। आरोपी शिक्षक ने पहले छात्रा को
उन दोनों की करतूत किसी से नहीं बताने के लिए कहा और डराया धमकाया। इसके बाद भी जब छात्रा इस मामले को अपने परिजनों से बताने की जिद करने लगी तो नाराज आरोपी शिक्षक ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। उठक बैठक की सजा दी। आरोपी शिक्षक की पिटाई से छात्रा की तबीयत मदरसे में ही बिगड़ गई। वह डर कर घर आई। घर आने के बाद छात्रा ने परिजनों को पूरी बात बताई। छात्रा के परिजनों ने उपचार कराने के बाद खड्डा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में एसएचओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते मदरसा शिक्षक इरशाद के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। राज आई हॉस्पिटल गोरखपुर और प्रकाश नेत्र केंद्र लखनऊ के पूर्व सीनियर आई सर्जन अब पडरौना चिरंजीवी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रशांत तिबड़ेवाल MBBS DNB फेलो इन कैटरेक्ट सर्जरी। तो आंखों की गंभीर से गंभीर समस्या का करे समाधान। आए चिरंजीवी हॉस्पिटल पडरौना, बाउली बलुचहा रोड, आवास विकास कॉलोनी पडरौना में। मोबाइल नंबर है 8127494091। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। मंगलवार की शाम को घर से निकले युवक की लाश तालाब में बुधवार को मिली। शव की शिनाख्त तो खबराबाद निवासी मनीष के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों में चर्चा थी कि चोरी से मछली पकड़ने के दौरान डूबने से युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस और परिजन अभी कुछ और कहने से बच रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पोखरबिंडा नंबर 1 में सुम्माखोर के नंदलाल सिंह तालाब में मछली पालन करते हैं। रात में कुछ लोग चोरी से मछली पकड़ने पोखरे में घुसे तो पालतू कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया। डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। तहरीर देकर चोरी से मछली पकड़ने का आरोप लगाया गया। बुधवार को दोपहर बाद तालाब में लाश मिली। इंस्पेक्टर धनवीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा जनपद में छात्राओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, बीट उप निरीक्षक, बीट आरक्षी, महिला पुरुष के द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, महाविद्यालयों में आसपास चेकिंग की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय के नेतृत्व में सर्किल सदर में समस्त थानों के द्वारा कुल 39 स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों में चेकिंग की गई। इसमें रामकृता इंटरमीडिएट कॉलेज कुबेरस्थान, उदिता इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना के आसपास मौजूद मंचलों, सौदों पर आवश्यक रूप से कुल 413 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 58 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई। क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्किल कसिया में 13 स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों की चेकिंग हुई, जिसमें जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज, कप्तानगंज आदि स्कूलों के आसपास 77 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 33 को चेतावनी दी गई। कुल 4 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। क्षेत्राधिकारी तमकुराज अमित सक्सेना के नेतृत्व में सर्किल तमकुराज में 31 स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों की चेकिंग की गई, जिसमें फतेह मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज आदि स्कूलों के आसपास 72 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 39 को चेतावनी दी गई। इसी प्रकार क्षेत्राधिकारी खड्डा उमेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में सर्किल खड्डा में 17 स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों में चेकिंग की गई, जिसमें सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज, नौरंगिया आदि स्कूलों के आसपास 52 व्यक्तियों को चेकिंग करते हुए 12 को चेतावनी दी गई। जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाकर 100 स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों के आसपास मौजूद मंचलों, सौदों पर आवश्यक रूप से खड़े कुछ संदिग्ध व्यक्तियों 614 की चेकिंग की गई तथा कुल 4 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई और 142 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की हुई जांच। भारत तिब्बत समन्वय संघ ने सांसद को सौंपा संसद संकल्प पत्र का ज्ञापन। आपत्तिजनक हाल में मिले मदरसा शिक्षक ने मासूम छात्रा को पीटा, छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज। और तालाब में मिली युवक की लाश। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।